Brought to you by American Pistachios. Snack like a champion. That's the power of pistachio. चीन की एक कंपनी ने सिंगल और तलाकशुदा लोगों के लिए हैरान कर देने वाली पॉलिसी बनाई है। अब पॉलिसी क्या है ये भी जान लीजिए। पॉलिसी में कंपनी ने नोटिस जारी कर सिंगल और तलाकशुदा कर्मचारियों को तुरंत शादी करने को कहा था। शादी नहीं करने पर उन्हें नौकरी से हाथ धो बैठने की धमकी दी गई थी, लेकिन चौतरफा विरोध और अधिकारियों की फटकार के बाद कंपनी ने नोटिस वापस ले लिया है। दरअसल चीन में युवा शादी करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, इसी वजह से चीन जल्दी बूढ़ा हो रहा है। सरकार इसे लेकर एक्शन ले रही है, लेकिन बावजूद इसके स्थिति ज्यों की त्यों ही है। कंपनी ने सरकार की मदद के लिए जनवरी में पॉलिसी बनाई थी। पॉलिसी का मकसद मैरिज रेट्स में इजाफा करना था। कंपनी की पॉलिसी में कहा गया था कि 28 से 58 साल की उम्र के सिंगल और तलाकशुदा एम्प्लॉयज को इस साल सितंबर के अंत तक शादी करके घर बसाना जरूरी है। जो लोग मार्च के आखिर तक घर नहीं बसाएंगे, उन्हें खुद की आलोचना करते हुए पत्र लिखकर इसका कारण बताना होगा। वहीं अगर वे जून के आखिर तक शादी नहीं करते हैं तो कंपनी उनका मूल्यांकन करेगी। अगर वे सितंबर के अंत तक भी शादी नहीं करते हैं तो उन्हें नौकरी से निकाला जाएगा। इसका पालन करने के लिए कंपनी ने लोगों को नोटिस जारी करते हुए नौकरी से हाथ धो बैठने का नोटिस जारी किया था। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक मानव संसाधन और सामाजिक सुरक्षा ब्यूरो ने 13 फरवरी को कंपनी का दौरा किया। इसके अगले ही दिन कंपनी ने नोटिस वापस ले लिया। साथ ही बताया गया कि मैरिटल रेट्स के कारण किसी भी एम्प्लॉय को नौकरी से नहीं निकाला गया है। कंपनी का नाम शंटियन केमिकल ग्रुप है। ये ईस्ट चीन के शानडोंग प्रांत में स्थित है। इसमें करीब 1200 से ज्यादा लोग काम करते हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने कंपनी को आड़े हाथों लिया। एक ऑनलाइन ऑब्जर्वर ने कहा, इस पागल कंपनी को अपने काम से मतलब रखना चाहिए और एम्प्लॉयज की पर्सनल लाइफ से दूर रहना चाहिए। दूसरे यूजर लिखते हैं, उन्हें नीति लागू करने दें। नौकरी से निकाले गए लोग बस मीडिएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं और अच्छी रकम का मुआवजा पा सकते हैं। एक अन्य यूजर ने कहा कि क्या वे बच्चे ना होने के कारण शादीशुदा एम्प्लॉयज को दंडित करेंगे। सरकार के साथ काम करने वाले एक कर्मचारी ने कहा कि कंपनी के नोटिस ने चीन के लेबर लॉ और लेबर कॉन्ट्रैक्ट कानून का उल्लंघन किया है। पेकिंग यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल के एसोसिएट प्रोफेसर यान तियान ने बीजिंग न्यूज को कहा, यह पॉलिसी शादी की स्वतंत्रता के खिलाफ है और इसीलिए असंवैधानिक है। चीन की कंपनियों को श्रम कानून के तहत नौकरी के आवेदकों से शादी या बच्चे के जन्म की प्लानिंग के बारे में नहीं पूछना चाहिए। दरअसल चीन में लगातार शादियों की संख्या घट रही है। पिछले साल तो शादियों की संख्या 6.1 मिलियन के अपने निचले स्तर पर आ गई थी। ये 2023 से 20.5% कम है। लोगों की शादी में दिलचस्पी कम हुई है। यही कारण है कि सरकार शादी के लिए चीन नागरिकों को प्रोत्साहित कर रही है। सेंट्रल चीन के शांक्सी प्रांत में एक शहर में 35 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं और पहली बार शादी करने वाले पुरुषों को 15 युआन यानी लगभग $200 का इनाम देने की भी घोषणा की गई थी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर लिखी थी रिदम ने। मेरा नाम है कुमुद अहलावत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।